बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 नवंबर है और दिन है जुमे का। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने और जस्टिस नईम अफ़गान साहब ने, इन तीन जजेज़ ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 3-2 की अक्सरियत से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को शोकॉज़ नोटिस किया और उस शोकॉज़ नोटिस का आज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने जवाब दिया है। और ये पूरी चार्जशीट है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से, उनके दौरे मेयार को जिस तरह से उन्होंने एक्सपोज़ किया है, जिस तरह से कच्चा चट्टा खोल के सामने रख दिया है और उन्होंने बखी उधेड़ कर रख दिए हैं इस सारी गेम की, इस सारी खेल की। देखें, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, जो बहुत ज़्यादा कुरान मजीद की बात करते हैं, कुरानी आयात पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा हदीस की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा दीन की बात करते हैं, बहुत इस्लाम की बात करते हैं, अखलाकियात की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, हलफ की बात करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उनको बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान 2 माह मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन अब तक उनके बारे में परसेप्शन ये है कि वो हर वो काम कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून के फ़ायदे में जा रहा है, जो मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है। और वो जो है वो अपनी यानी टारगेटेड काम कर रहे हैं, जो उनके टारगेट हैं बस उनके ऊपर वो वार कर रहे हैं, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और कोई वो आइन कानून की जब वायलेशन हो रही है, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने नहीं ये देखा कि 90 दिन में इलेक्शन किसने नहीं करवाया, उसके लिए क्या होना चाहिए, और हर वो चीज़ कर रहे हैं जो ये परसेप्शन है। इस परसेप्शन को काजी फ़ाइज़ साहब को ख़ुद ख़त्म करना होगा अपने अमल के साथ। वरना परसेप्शन ये है कि नवाज शरीफ का जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ मसला था, वो केस उन्होंने खोल दिया। नवाज शरीफ का जनरल फैज़ के साथ मसला था, वो केस उन्होंने खोल दिया। नवाज शरीफ जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नून लीग लाइक वो उन्होंने उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया। नवाज शरीफ जो है वो चाहते थे कि पीटीआई के लोगों को कोई रिलीफ अदालतों से ना मिले, उसके लिए सरदार तारिक मसूद साहब के ज़रिए वो फैसला करवा दिया कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, फिर 10, 15, 20 गिरफ्तारी भी होती है तो कोई जज इंटरफेयर नहीं कर सकता। फिर इसी तरह से इलेक्शन में नवाज शरीफ चाहते थे कि फरवरी में हो, तो वो भी काजी फ़ाइज़ साहब ने फरवरी की इलेक्शन की तारीख दिलवाकर और फिर पाबंदी लगा दी कि अब इस पर कोई बात भी नहीं कर सकता। तो इस सारी कुछ और भी इक़दाम हैं जो काजी फ़ाइज़ साहब ने टेकअप किए हैं, वो सारे वो टेकअप किए हैं जिसके बारे में ये है कि वो इस वक्त नून लीग के फ़ायदे में वो चीज़ें जा रही है। बहुत नेगेटिव परसेप्शन है, इस परसेप्शन को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ख़त्म करना होगा। और बाकी आइन कानून की पामाली जो कुछ हो रहा है उस पर काजी फ़ाइज़ साहब मुकम्मल खामोश हैं, उसके ऊपर वो एक लफ्ज़ नहीं बोलते। अब ये ज़रा शायद वीडियो तवील हो लेकिन ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मामला शुरू होने जा रहा है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के साथ, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा की ख्वाहिश थी। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अब मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को भी निकालने के लिए उन्होंने कार्रवाई जो शुरू की है, उस पर जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने जवाब दिया 18 सफ़ात पर, उसकी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। दरमियान में कुछ टेक्निकल चीज़ें, 2 पैराग्राफ आएंगे, उसके अलावा आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, ख़ास तौर पे जब आप सुनेंगे कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के मामले में काजी फ़ाइज़ साहब का क्या रवैया था और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के मामले में क्या था, तो इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरह से। और फिर मैं आपको इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि हसनात मलिक साहब जो काजी फ़ाइज़ ईसा ग्रुप पूरा उनको मोतबर सहाफ़ी मानता है, मैं भी मोतबर मानता हूँ, हम उनसे सीखते हैं और उनसे बहुत सी चीज़ें पूछते हैं। उन्होंने जिस उनकी वीडियो का मैंने हवाला दिया कि वो भी ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान की ज़मानत का केस देखना होगा कि वो किस बेंच में काजी फ़ाइज़ साहब लगाते हैं, फिर हम बताएंगे कि ज़मानत होगी या नहीं होगी। साकिब बशीर साहब कहते हैं मेरिट पे बनती है, लेकिन किस बेंच के पास जाती है, बेंच पता चलेगा तो पता चलेगा कि ज़मानत मिलती है नहीं मिलती। इट्स मीन कि फिर इंसाफ तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में नहीं हो रहा। अब मामला यह है कि 18 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी जवाब है और ये जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार हैं और वो सेक्रेटरी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जजीला असलम साहिबा, उनको भिजवाया गया। और इसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा है कि इससे कबल कि मैं कई इब्तदाई एतराज़ उठाऊँ, नहायत अदब से मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह 28 अक्टूबर को जारी शोकॉज़ नोटिस का जवाब नहीं है और ना ही ये जवाब दायरा इख्तियार या दरख्वास्त के काबिल समात होने के हवाले से है। ये जवाब मामले के मेरिट्स के हवाले से भी नहीं है। ये इस मामले में शामिल इश्यूज़ की निशानदेही की कोशिश है ताकि वो मालूमात या दस्तावेज़ात हासिल कर सकूँ जिनको देखकर मैं अपना जवाब दे सकूँ। उनको ना डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, ना चीज़ें दी गई हैं और इतनी जल्दी में नज़र आ रहे हैं काजी फ़ाइज़ साहब बज़ाहिर के बस एज सुन एज पॉसिबल मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को निकाल दें, क्योंकि सारे मरीम नवाज़ ने तकरीरें की हुई हैं। नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को निकाला जाए, क्योंकि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के जराइम की दास्तान बड़ी तवील है। उनका सबसे बड़ा जुर्म है वो जो सान माल्टोन के ऊपर जो कमीशन था वो उसकी रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक की। फिर अभी जो उनके अभी ताज़ा तरीन 3-4 जराइम हैं, उनमें से एक जुर्म उनका मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का ये है कि उन्होंने एक नोट लिखा था जिस तरह से
एक दो लोगों की डेथ हुई, और जिस तरह से जो तहकीकात कर रहे थे, तफ्तीश कर रहे थे शरीफ ख़ानदान के केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, फिर जिस तरह से FIA में तैनातियाँ नैब के अंदर, और फिर जिस तरह से कवानीन बनाए, जिस तरह से ECL से अपने नाम निकाले, ये सारी चीज़ें, इस पर मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने एक नोट लिखा, उस पर उमर अता बंदियाल साहब ने एक बेंच बनाया था, सोमोटो लिया था। 90 दिन में इलेक्शन के मामले पे भी उन्होंने नोट लिखा था, उसके ऊपर फिर वो मामला टेकअप हुआ था। और फिर आप क्योंकि नून लीग चाहती है कि तहरीक इंसाफ के लोगों का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो, उसके खिलाफ भी मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने फैसला दिया। तो ये तो चंद एक हैं, और एक बड़ी तवील उनकी फहरिस्त है, जिसकी वजह से, और फिर ज़ाहिर है आपको पता है कि जो जज मैनेज ना हो, शरीफ ख़ानदान का तो एक ही क्राइटेरिया है सहाफ़ी और जजेस के हवाले से। मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं, जब उनको बताया जाता है ना फ़लाना सहाफ़ी आपका हामी है, फ़लाना जज आपका हामी है, वो कहते हैं अच्छा वो हमसे पैसे लेते हैं, वो कहते हैं नहीं। वो नवाज शरीफ कहते हैं फिर वो हमारा कैसे हामी है, जो हमसे पैसा नहीं लेता वो किसी और से ले रहा होगा। मतलब मियाँ साहब के नज़दीक वफादारी उस वक्त वो मानते हैं जब वो बंदा उनसे पैसे ले रहा हो, और जो जज मैनेज ना हो रहा हो उसको वो अदलिया में बर्दाश्त नहीं करते। और यही वजह है कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब क्योंकि मैनेज नहीं हो सकते, तो उनको वो कहते हैं कि इनको निकालो। उसके बाद जनाब मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा है कि इस कार्रवाई में आइनी हदूद और प्रोसीजरल तरीक़ाकार को भी मद्देनज़र रखना होगा, और जो आइनी और कानूनी और बुनियादी हकूक़ मुझे हासिल है उनका एहतराम किया जाए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा है कि ये बात जहन में रखी जाए कि मेरा शोकॉज़ नोटिस का जवाब नहीं है। शोकॉज़ नोटिस का जवाब तमाम पहलुओं से दूंगा, या मैं आइन और कानून में मौजूद हक़ को इस्तेमाल करते हुए कोई भी एक्शन कर सकता हूँ, एक्शन ले सकता हूँ, कोई भी जो उनको रेमेडी अवेलेबल है उसको वो अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करना भी है। इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन वो अंडरस्टूड है। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने अपने जवाब में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आला अदालतों के जज समेत किसी को भी कानून के मुताबिक जो है वो उसको ट्रीट किया जाएगा। मुल्क का हर शहरी लाइफ, लिबर्टी यानी चलने फिरने की आज़ादी, उसकी साख, उसकी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ का हक़, ये सारे हकूक़ उसको आइन ने दिए हुए हैं। आइन के आर्टिकल 4 और 9 में इन तमाम हकूक़ को बुनियादी हकूक़ जो है वो करार दिया गया है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी करार दिया था कि हर शहरी को आइनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने जवाब में कहा है कि रिकॉर्ड से यह ज़ाहिर होता है कि मेरे खिलाफ जिस तरह शोकॉज़ नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू की गई है वो आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है। ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी मुतसादिम है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई और शोकॉज़ नोटिस बगैर दायरा कार के जारी किए गए, इसलिए ये सिरे से मौजूद ही नहीं रह सकते। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 27 अक्टूबर को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास के बाद जारी की गई प्रेस रिलीज़ के हवाले से कहा है कि उनकी राय लिए बगैर ये प्रेस रिलीज़ जारी की गई, इसलिए वो प्रेस रिलीज़ भी मेरे बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, जिसकी वजह से मेरा मीडिया ट्रायल हुआ और मुझे अवाम में बदनाम किया गया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि ये इब्तदाई जवाब जमा कराया जा रहा है, इसके बावजूद कि ये जो कार्रवाई की जा रही है ये काबिल समात भी नहीं है, क्योंकि ये मेरिट पर पूरा नहीं उतरती। इसके बावजूद जवाब देने का हक़ महफूज रखता हूँ। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो उनको शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया है वो उन्होंने बताया कि मुझे मेरी लाहौर की रहायशगाह पर 29 अक्टूबर को पहुंचाया गया, और शोकॉज़ नोटिस में कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने 27 अक्टूबर को होने वाले इजलास में आपको काबिल इज़्ज़त जनाब को एक शोकॉज़ नोटिस जारी किया है। आपको ये शोकॉज़ नोटिस जारी किया जा रहा है ताकि आप अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात के हवाले से अपनी वजाहत दें, ताकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उसका जायज़ा ले सके कि आप मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं या नहीं। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप शोकॉज़ नोटिस मिलने के बाद 14 रोज़ में अपना जवाब या वजाहत जमा कराएँ। आपका जवाब या वजाहत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने जायज़े के लिए रखी जाएगी, लेकिन अगर आप जवाब या वजाहत देने में नाकाम हुए तो कौंसिल इन शिकायत पर कार्रवाई आगे बढ़ाएगी और जिस तरह मुनासिब हुआ मामले की इंक्वायरी करेगी। यह शोकॉज़ नोटिस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की हिदायत पर जारी किया गया है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा है कि उनको जारी शोकॉज़ नोटिस एक प्रेस रिलीज़ से शुरू किया गया है। उन्होंने वो प्रेस रिलीज़ का मुतलका हिस्सा भी अपने जवाब में शामिल किया है। अब वो प्रेस रिलीज़ क्या थी, ये प्रेस रिलीज़ आपने गौर से सुननी है, ताकि इसी में से फिर आगे कॉन्ट्राडिक्शंस आपको दिखाऊंगा मैं, जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने लिखा, और बहुत तगड़ा उन्होंने जवाब दिया है। बड़ा मुश्किल होगा इस जवाब का जवाबुल जवाब जो काजी फैसल साहब को देना है, बड़ा मुश्किल है। प्रेस रिलीज़ क्या थी? प्रेस रिलीज़ में लिखा गया कि कौंसिल का इजलास 23 अक्टूबर 2023 को बुलाया गया, जिसमें कौंसिल को मौसूल होने वाली शिकायत का जायज़ा लिया गया। कौंसिल ने 29 शिकायत में से 19 मुस्तरद कर दी। कौंसिल ने बेबुनियाद शिकायत दर्ज कराने वाले वकला को भी जो है वो उन्होंने वार्न किया कि वो इस तरह की दरख्वास्तें जो हैं वो ना डालें। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा है कि उनके खिलाफ 10 शिकायत दर्ज की गई थी। इस हवाले से 3-2 की अक्सरियत से शोकॉज़ नोटिस जारी करने का फैसला किया गया। 14 रोज़ में जो वजाहत है वो तलब की गई।
कौंसल के अक़लियती मेंबरान ने इन शिकायत का जायज़ा लेने के लिए मज़ीद वक्त मांगा। 2 जजेस जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने और जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कहा कि हमें मज़ीद टाइम दें, हम ज़रा जायज़ा लें, ये जो शिकायत हैं इनमें कोई दमखम है नहीं है, और डॉक्यूमेंट्स देखने दें, चीज़ें देखने दें। कौंसल में मौजूद इन शिकायत में से एक शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसल के रुकन जस्टिस इजाज़ुल एहसन के खिलाफ थी। कौंसल ने शिकायत का जायज़ा लेने के बाद शिकायत मुस्तरद कर दी। ये उस प्रेस रिलीज में लिखा है। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने जवाब में लिखा है कि कौंसल ने आमना मलिक की तरफ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब लिखते हैं कि कौंसल ने आमना मलिक की तरफ से जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ दायर शिकायत का जायज़ा लिया। जस्टिस तारिक मसूद ने कौंसल से दरख्वास्त की कि आमना मलिक ने शिकायत पब्लिक कर दी थी, इसलिए कौंसल को इस शिकायत को सुनना चाहिए और उसके असरात देखने चाहिए। सरदार तारिक मसूद ने भी अपने खिलाफ दायर इस शिकायत की समाअत के जायजे में बैठने से माजरत की, तो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को कौंसल का हिस्सा बनाया गया, क्योंकि वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बाद सीनियर तरीन है। यानी सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि मैंने नहीं बैठना क्योंकि मेरे खिलाफ मामला आ गया है, वो उठ के गए, तो फिर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर के तौर पर बैठ गए। कौंसिल ने आमना मलिक की तरफ से दायर की गई शिकायत का जायज़ा लिया, तो दरख्वास्त के साथ मुनासिब मवाद मौजूद नहीं था, इसलिए कौंसिल ने आमना मलिक को हिदायत की कि अपनी शिकायत की सपोर्ट में मवाद फराहम करें। कौंसिल ने कहा था कि जब आमना मलिक ये मवाद फराहम कर देंगी तो सेक्रेटरी कौंसिल यानी जजीला असलम साहिबा जो हैं वो आमना मलिक जो डॉक्यूमेंट्स देंगी, जो कौंसिल ने कहा कि हमारे सामने नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो वो देंगी और तमाम मवाद जो है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को फराहम किया जाएगा ताकि वो उसका जवाब दे सकें। कौंसिल ने आमना मलिक को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की थी। कौंसिल की तरफ से कहा गया था कि जब आमना मलिक पेश होंगी तो इस मौके पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी मौजूद होंगे ताकि वो अपना मौका पेश कर सकें। यानी सरदार तारिक मसूद साहब के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है कि उनकी शिकायत, उनके खिलाफ कंप्लेंट करने वाली आमना मलिक को कहा जा रहा है ये डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं और लो, वो जो डॉक्यूमेंट्स तुम लाओगी, जो चीज़ें लाओगी वो पहले सरदार तारिक मसूद को दी जाएंगी, तुमने मौजूद होना है, सरदार तारिक मसूद तुम्हारे सामने बैठेंगे, वो तुमसे सवाल जवाब करेंगे, पूरी जरा करेंगे। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने कहा है कि कौंसिल ने इजलास के दौरान सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को हिदायत की है कि वो शफाफियत के तकाज़े पूरे करने के लिए इस इजलास की जो है वो प्रेस रिलीज जारी करें। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई और शकोज़ नोटिस पर एतराज़ात उठाते हुए कहा है कि कौंसिल की कार्रवाई और शकोज़ नोटिस में जो है वो दर्ज झैल आइनी और दायरे अख्तियार के और कानूनी निकास पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 209 की झैली शिक 4 को जवाब में शामिल करते हुए कहा कि मुझे बगैर दायरे अख्तियार और कानून की नज़र में बेबुनियाद शकोज़ नोटिस जारी किया गया है। आइन के आर्टिकल 209 के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल 5 अरकान पर मुश्तमिल होती है। सदर को रिपोर्ट भिजवाने के लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का फैसला अक्सरियत से होना चाहिए। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अकबर नकवी ने कहा है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल मेंबरान के मुतफ़िका फैसले की बुनियाद पर एक जज के खिलाफ कार्रवाई की मजाज है। कौंसिल एक रुकन की अक्सरियत से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। आइन ने कौंसिल को ऐसा कोई इख्तियार नहीं दिया। अच्छा, यहाँ पे एक ये सारी टेक्निकल बहस है, ये सारी टेक्निकल बहस जो है वो मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उसमें यह है कि वो रूल्स की बात कर रहे हैं, रूल्स जो है वो आइन से मुतसादिम हैं। ये एक टेक्निकल बहस है, ये शायद सुनने वाले का उसमें इतना इंटरेस्ट ना हो और उनसे मुतल्लिक भी नहीं है, इसलिए मैं सारा जो है वो स्किप करके और मैं आगे चलता हूँ। जस्टिस नकवी ने कहा है कि उन्हें शकोज़ नोटिस जारी करते हुए रूल्स की शिक 8, शिक 11 और शिक 9 को नज़रअंदाज किया गया और मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात पर ना तो गुफ्तगू की गई और ना ही इंक्वायरी की गई। यानी जिस तरह से सरदार तारिक मसूद के मामले में सारा कुछ किया गया उस तरह से मेरे मामले में नहीं किया गया। मुझ पर इल्ज़ामात की तस्दीक के लिए ना मुझसे और ना ही शिकायत कुनिंदगान से मालूमात मांगी गई, जैसा कि सीनियर तरीन जज के मामले में किया गया। शिकायत कुनिंदगान को आइंदा पेशी पर भी नहीं बुलाया गया और यह भी नहीं कहा गया कि जो भी मालूमात वो फराम करें वो मुझे भी फराम की जाएँ। उधर कहा जा रहा है कि शिकायत कुनिंदा आएँ, डॉक्यूमेंट्स लाएँ, वो डॉक्यूमेंट्स पहले उनको दिए जाएँ सरदार तारिक मसूद को, या ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया सरदार मज़ाहिर साहब के मामले में। सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद को मौका दिया गया कि वो आइंदा समाअत पर मौजूद रहें ताकि इल्ज़ाम लगाने वालों के मौक़िफ़ का जवाब दे सकें, लेकिन मुझे ऐसा मौका देने से इनकार कर दिया गया। जस्टिस नकवी ने कहा है कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि शकोज़ नोटिस से कबल मेरे मुतल्लिक मामले पर डिस्कशन या इंक्वायरी की गई हो, हालांकि ऐसा करना रूल्स का तकाजा है। रिकॉर्ड पर ऐसी कोई चीज़ भी मौजूद नहीं जिससे ज़ाहिर हो कि कौंसिल के सामने ऐसी कोई चीज़ रखी गई हो जिसका जायज़ा लेकर मुझे शकोज़ नोटिस जारी कर दिया गया। कुछ भी नहीं था, एक सतही किस्म के इल्ज़ामात हैं और सेम चीज़ें हैं, मनगढ़ंत चीज़ें हैं और उसके ऊपर शकोज़ हो गया। जस्टिस नकवी कहते हैं कि रिकॉर्ड इस ज़िम्मन में भी मुकम्मल खामोश है कि कौंसिल ने इस मामले में कोई गुफ्तगू की हो कि इल्ज़ामात की मज़ीद इंक्वायरी की जाएगी या शकोज़ नोटिस से कबल मुझे भी समाअत का हक़ दिया जाएगा। इससे ज़ाहिर होता है कि मेरे मामले में जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के मामले से मुख्तलिफ है। जस्टिस नकवी ने कहा
कि कौंसिल की प्रेस रिलीज से जाहिर है कि 3-2 की अक्सरियत से मुझे शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला किया गया, जबकि अक़लियती अरकान ने शिकायत का मजीद जायज़ा लेने के लिए वक्त देने का कहा था। इससे साफ जाहिर है कि कौंसिल ने मजीद इंक्वायरी, मुझे हक के समाअत देने और शोकॉज नोटिस जारी करने का कोई फैसला ही नहीं किया। फाजिल जज ने कहा है कि इस सूरत हाल से वाज़ेह है कि कौंसिल ने मेरे खिलाफ आने वाली शिकायत का दुरुस्त अंदाज में जायज़ा नहीं लिया। अपने जवाब में जस्टिस नकवी ने कहा है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जो फैसला जारी किया है वो अक्सरियत से जारी नहीं किया। हकीकत में जो शोकॉज नोटिस जारी किया गया है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का फैसला नहीं है। कौंसिल के 2 फाजिल अरकान ने कोई फैसला नहीं किया, इसलिए जजेस इंक्वायरी नहीं कर सकते और ना ही मुझे इस बात का मौका दिए बगैर शिकायत का जायज़ा ले सकते हैं। इसलिए शोकॉज नोटिस आइन के आर्टिकल 209 और रूल्स के खिलाफ है। जस्टिस नकवी ने कहा है कि शोकॉज नोटिस में मुझ पर लगाया गया कोई इल्ज़ाम मौजूद नहीं है। 10 शिकायत शोकॉज नोटिस के साथ मुंसलिक करके भिजवाई गई हैं। इन शिकायत में झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए हैं जिनसे मुतालिक कोई शहादत मौजूद नहीं है। शोकॉज नोटिस में ऐसा कोई इल्ज़ाम मौजूद नहीं जिसका मैं जवाब दूँ। शोकॉज नोटिस में आइन या कोड ऑफ कंडक्ट की निशानदेही भी नहीं की गई जिसकी मैंने खिलाफवर्जी की हो, इसलिए यह शोकॉज नोटिस गैर कानूनी और बेबुनियाद है। जस्टिस नकवी ने कहा है कि उन पर लगाए गए इल्ज़ामात मुख्तलिफ नौइयत के हैं। शोकॉज नोटिस में इस चीज़ की निशानदेही भी नहीं की गई कि क्या मैंने उन इल्ज़ामात का अलग अलग जवाब देना है या मुश्तरका जवाब देना है, या हर शिकायत में लगाए गए हर इल्ज़ाम का अलग अलग जवाब देना है। जस्टिस नकवी ने कहा है कि शिकायत में लगाए गए इल्ज़ामात की संगीनी का इदराक किए बगैर मुझे शोकॉज नोटिस जारी किया गया। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या मेरे खिलाफ आने वाली शिकायत का जायज़ा लिया गया, और अगर जायज़ा लिया गया तो किसी इल्ज़ाम की निशानदेही शोकॉज नोटिस में तो नहीं की गई। अगर निशानदेही की जाती तो मैं इसको जवाब देता। अपने जवाब में जस्टिस नकवी लिखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई और शोकॉज नोटिस नेचुरल जस्टिस, ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के असूलों के खिलाफ है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस बात की पाबंद थी कि कानून के तहफ़्फ़ुज़ और शफाफियत के लिए मुतलका मालूमात और दस्तावेज़ात कार्रवाई शुरू करने से पहले मुझे फराहम करते। जस्टिस नकवी ने कहा है यानी इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं है, बस फजूल से इल्ज़ामात लिखे दिए और उस पर शोकॉज नोटिस कर दिए। जस्टिस नकवी ने कहा है कि 29 मई को साबिक चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल ने मेरे खिलाफ दायर होने वाली शिकायत जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भिजवाई ताकि वो इन शिकायत का जायज़ा लेकर अपनी राय दें। क्योंकि होता ही है, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में 5 मेंबर्स होते हैं, 3 सुप्रीम कोर्ट के होते हैं जजेस यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 2 सीनियर 3 जजेस, और 2 होते हैं जो सीनियर हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं सीनियर वो। इस वक्त 5 जो जजेस हैं जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर हैं उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जस्टिस इजाजुल हसन साहब हैं, जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी साहब हैं और जस्टिस नईम अफगान साहब हैं। 3 जजेस ने कहा कि शोकॉज नोटिस करने। उन 3 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, सरदार तारिक मसूद साहब और नईम अफगान साहब थे। 2 ने मुखालफत की, इजाजुल हसन साहब ने और अमीर भट्टी साहब ने। और इसका तरीका ये होता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के भी सरबराह होते हैं वो किसी एक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर को मामला भेजते हैं कि आप इस पर अपनी राय दें। तो वो उन्होंने उमर ता बंदियाल साहब ने भेजा था सरदार तारिक मसूद साहब को, और उन्होंने फिर क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। जस्टिस नकवी लिखते हैं कि 29 मई को साबिक चीफ जस्टिस, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, 29 मई को भेजा उमर ता बंदियाल साहब ने मामला सरदार तारिक मसूद साहब को कि वो इन शिकायत का जायज़ा लेकर अपनी जो है वो राय भिजवाएं ताकि वो इस मामले को इसको डिसाइड किया जा सके। उसके बाद सरदार तारिक मसूद साहब ने 3 माह और 27 दिन बाद अपनी राय दी है। 4 माह बाद इंतज़ार किया। ये सारा तयशुदा प्लान था कि उमर ता बंदियाल साहब रिटायर हो जाएं, काजी फाइज साहब आ जाएं और फिर ये सारा खेल खेला जाना था। 3 माह और 27 दिन बाद जस्टिस नकवी कहते हैं कि ना तो साबिक चेयरमैन कौंसल जस्टिस उमर ता बंदियाल की तरफ से शिकायत जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भिजवाने का ख़त और ना ही जस्टिस सरदार तारिक मसूद की तरफ से दी गई राय मुझे फराहम की गई। ना उमर ता बंदियाल साहब का ख़त उनके पास है, ना सरदार तारिक मसूद का जवाब है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा है कि 27 अक्टूबर को होने वाली मीटिंग के हवाले से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक कौंसिल की तरफ से 29 शिकायत का जायज़ा लिया गया और प्रेस रिलीज जारी करने के लिए हदायत जारी की गई और हदायत शोकॉज नोटिस के साथ मुंसलिक नहीं की गई। और जो 19 शिकायत मुस्तरद की गई हैं उन शिकायत के बारे में होने वाली डिस्कशन से नावाकिफ़ हूँ। मैं इस बात से भी वाकिफ़ नहीं हूँ कि आया वो शिकायत नाकाबिल समाअत होने की बुनियाद पर मुस्तरद की गई या वो मेरिट पर मुस्तरद हुई। मुझे ये भी नहीं बताया गया कि तमाम दरखास्तें कौंसिल के मेंबरान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद की या किसी ने इख्तिलाफ़ किया। मुझे ये भी इल्म नहीं कि ये दरख्वास्त मुस्तरद करने से पहले कौंसिल के किसी रुकन ने इस शिकायत के बारे में राय ली गई या नहीं। यानी जो बाकी रेफरेंस थे 29 रेफरेंस हुई शिकायत, उसके ऊपर मुझे नहीं पता वो कह रहे हैं कि डिस्कशन हुई या नहीं हुई, मेरिट के ऊपर उनको मुस्तरद किया गया है या नाकाबिल समाअत होने पर किया गया है। और जैसे मेरे मामले में राय ली गई है एक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर से, उसी तरह से 19 में शिकायत राय ली गई या नहीं ली गई मुझे कुछ पता नहीं है। असल में बता रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है और कैसे ये सारा खेल खेला जा रहा है। जस्टिस नकवी कहते हैं कि मुतल्लिका दस्तावेज़ात या मालूमात मुझे फराहम ना करके फेयर ट्रायल के हक़ से महरूम किया गया।
मुझे कानून का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दिया गया। कौंसल के कंडक्ट जारी कार्रवाई की शफाफियत पर संगीन सवाल उठाता है। जस्टिस नकवी ने कहा है कि प्रेस रिलीज से यह ज़ाहिर होता है कि मुझे मुसावी सलूक और कानून के तहफ़्फ़ुज़ से इनकार किया गया है। जवाब में जस्टिस नकवी ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो ज़ाहिर सरबराह में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जस्टिस काजी फैसल साहब और सीनियर तरीन जज सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ उन्होंने बल्कि नहीं उन्होंने सिर्फ ये जो पोर्शन है वो जो सरदार तारिक मसूद साहब के ख़िलाफ़ दायर होने वाली शिकायत के हवाले से कौंसिल की प्रेस रिलीज़ का हिस्सा शामिल किया है और कहा है कि सरदार तारिक मसूद को के बारे में जो कहा गया है कि उनको डॉक्यूमेंट्स दें और कि अगली समात पर वो लोग होंगे तो लोग जिन्होंने वो इल्ज़ाम लगाए वो होंगे। तो उन्होंने कहा कि इसमें सरदार तारिक मसूद पर बहुत संगीन बेज़ाब्तियों के इल्ज़ाम हैं, लेकिन उनके साथ सलूक कुछ और है और मेरे साथ कुछ और सलूक किया जा रहा है। और साथ ही जो है वो उन्होंने कहा कि उसमें तो सरदार तारिक मसूद साहब के ऊपर इल्ज़ाम जो लगे हैं उसकी संगीनी का भी जायज़ा नहीं लिया गया, कितने संगीन है वो। जस्टिस नकवी ने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद और मेरे मुकदमात में दो मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपनाने की वजूहात भी नहीं बताई और जिस अंदाज में मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो इम्तियाज़ी सलूक है और आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 4 मार्च 2020 को जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में मेरी तैनाती पर सवाल उठाया था। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने मेरी तैनाती के खिलाफ तफसीली इख्तलाफी नोट लिखते हुए लाहौर हाई कोर्ट में मेरी तरफ से दिए गए फैसलों पर एतराज़ उठाया था, जिनमें से एक मुकदमा साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से था। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच ने स्पेशल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया था और इस बेंच की सरबराही मैंने की थी। जस्टिस नकवी ने अपने जवाब में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का इख्तलाफी नोट भी मुंसलिक किया है। जस्टिस नकवी ने कहा है कि 2 नवंबर को मैंने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन से दरख्वास्त की थी कि 4 मार्च 2020 को होने वाली जुडिशल कमीशन की मीटिंग, वो वैसे उन्होंने अखबार की खबर का हवाला दिया था, लेकिन आगे वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 2 नवंबर को मैंने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन से दरख्वास्त की थी कि 4 मार्च 2020 को होने वाले जुडिशल कमीशन इजलास की मीटिंग के मिनट्स और जस्टिस काजी फाइज़ का इख्तलाफी नोट मुझे फराहम किया जाए। उसके बाद मैंने सेक्रेटरी को दोबारा रिमाइंडर भी भेजा। उन खतूत और जो नोट्स हैं उनकी कॉपियाँ उन्होंने कहा कि 7 नवंबर को मेरी दरख्वास्त पर फिर जो है मैंने दरख्वास्त की तो लेकिन वो इनकार कर दिया गया। सेक्रेटरी का हाथ ये कहता है कि जुडिशल कमीशन की कार्रवाई इन कैमरा थी, इसलिए मीटिंग के मिनट्स फराहम नहीं किए जा सकते। ये वो कह रहे हैं कि जब मैं जुडिशल कमीशन में मेरा नाम आया सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए तो काजी फैसल साहब ने इख्तलाफ किया था और बहुत लंबा चौड़ा नोट लिखा था। वो नोट मैंने मांगा, वो मिनट्स मांगे मीटिंग के, वो मुझे फराहम नहीं किए गए। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा और कहा गया कि वो इन कैमरा थी। नकवी साहब कहते हैं कि मालूमात देने से इनकार बराह रास्त मेरे केस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुतासिर कर सकता है, जो कि फिर ट्रायल और मालूमात तक रसाई के हकूक़ के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि एक तरफ ये बात भी चशमकुशा है कि जुडिशल कमीशन की कार्रवाई खुफिया थी और उसके मिनट भी दस्तयाब नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से की गई कार्रवाइयों की प्रेस रिलीज़ें आवाम की आगाही के लिए जारी की गई हैं। इस प्रेस रिलीज़ में दिए गए अहकामात से मेरा मीडिया ट्रायल हुआ है और मेरी साख शदीद मुतासर हुई है। जस्टिस नकवी साहब ने लिखा है कि सेक्रेटरी की तरफ से 8 नवंबर को दिए गए जवाब पर मैंने 8 नवंबर को एक मरतबा फिर दरख्वास्त की कि मुझे मवाद फराहम किया जाए, वरना मुझे संगीन नुकसान पहुंच सकता है। जस्टिस नकवी ने जुडिशल कमीशन को लिखे गए ख़त और उनके जवाब और उसके बाद दोबारा लिखे गए खतूत भी अपने जवाब के साथ जो है वो मुंसलिक किए हैं। जो उन्होंने ज़ाहिर है नकवी साहब ने जो जुडिशल कमीशन की सेक्रेटरी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, उनको जो खतूत वो लिखते रहे हैं कि मुझे ये रिकॉर्ड चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने जो है वो लिखी हैं कि मुझे जो है वो किस तरह से डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं दिए जा रहे। उसके बाद नकवी साहब ने मज़ीद जो चीज़ें लिखी हैं वो लिखते हैं कि 3 अप्रैल 2023 को जस्टिस काजी फाइज़ ने उस वक्त के चीफ जस्टिस और चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस उमर बंदियाल को ख़त लिखा था कि मेरे खिलाफ आने वाली शिकायत पर बिला ताख़ीर कार्रवाई की जाए। काजी फाइज़ की तरफ से जो है वो उस ख़त की कॉपी मुझे भी भिजवाई गई। जस्टिस नकवी ने कहा कि 19 अप्रैल 2023 को मैंने खुद उमर बंदियाल साहब को, चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब को ख़त लिखकर अपने खिलाफ आने वाली शिकायत निपटाने की दरख्वास्त की थी। मैंने लिखा था कि 2 फाजिल जजेज़ ने मेरे खिलाफ जानिबदारी दिखाई थी कि 26 अप्रैल को 2 फाजिल जजेज़ ने मेरे ख़त का जवाब दिया कि मैंने जिन रूल्स का हवाला दिया है वो मौजूद ही नहीं है। इन दोनों जजेज़ ने तस्लीम किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास अपने रूल्स बनाने का इख्तियार नहीं है। फिर वो टेक्निकल एक बहस है, उन्होंने वो खतूत भी लगाए हैं और
क्योंकि मसला ये है कि इससे पहले इन्होंने ख़त लिखा था काजी फैसल साहब ने और सरदार तारिक मसूद साहब ने उमर बंदाल साहब को कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का मामला फ़ौरन टेकअप किया जाए। उसके बाद नकवी साहब ने कहा कि 10 शिकायत में से 9 शिकायत मेरी मुबैना ऑडियो लीक से मुतल्लिक हैं। इन ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था जिसका चेयरमैन जस्टिस काजी फाइसा को मुकर्रर किया गया था। जस्टिस नईम अफगान को भी उस इंक्वायरी कमीशन का रुकन बनाया गया था। इस इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई 22 मई 2023 को शुरू हुई, जिसमें काजी फाइज ईसा, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस आमिर फारूक शरीक हुए और उन्होंने एक हुक्म जारी किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को कमीशन की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ज़ेर समाअत है। अब ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी सामने है। जस्टिस नकवी ने इंक्वायरी कमीशन बनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने जवाब के साथ मुंसलिक किया है। जस्टिस नकवी लिखते हैं कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि तो दिखाई भी देना चाहिए। जस्टिस काजी फाइसा को मेरे खिलाफ होने वाली कार्रवाई की सरबराही नहीं करनी चाहिए। इसी तरह जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी इंक्वायरी कमीशन के मेंबर हैं, उन्हें भी मेरे खिलाफ शिकायत नहीं सुननी चाहिए। जस्टिस नकवी ने कहा है कि काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को मेरे खिलाफ दायर की गई शिकायत नहीं सुननी चाहिए और इन दोनों जजेस की मौजूदगी में जारी होने वाले शोकॉज नोटिस और कार्रवाई जो जानिबदाराना है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और ना ही उसका कोई कानूनी असर है। जस्टिस नकवी ने कहा है कि कानून के तकाजे पूरे करने के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा और नईम अफगान को मेरे खिलाफ शिकायत से अलग हो जाना चाहिए और इनको माजरत करनी चाहिए। उन्होंने यह मौका अपनाया कि मेरे खिलाफ शिकायत की जांच के दौरान अपनी ये राय दे चुके हैं, इसलिए वो कौंसिल के मेंबर के तौर पर मेरे खिलाफ शिकायत नहीं सुन सकते। जस्टिस नकवी कहते हैं कि 3 अप्रैल और 26 अप्रैल को सरदार तारिक मसूद की तरफ से लिखे गए खतूत ये साबित करते हैं कि वो पहले ही मेरे खिलाफ एक राय बना चुके हैं। दूसरी बात यह है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मेरे खिलाफ शिकायत पर राय देने में 3 माह और 27 दिन लगाए। जस्टिस उमर बंदाल ने सरदार तारिक मसूद को राय देने के लिए 29 मई को मामला भिजवाया था, लेकिन सरदार तारिक मसूद ने 25 सितंबर को उस वक्त राय दी जब उमर बंदाल रिटायर हो चुके थे। उससे ये जाहिर होता है कि सरदार तारिक मसूद ने जानबूझकर राय देने में ताख़ीर की ताकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील तब्दील हो जाए। मजीद यह कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद की तरफ से जो रिपोर्ट जमा कराई गई है वो भी मीडिया को रिलीज़ की गई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मामला, इसमें मैं अलग से भी वीडियो करूँगा, ये मैंने भी ट्वीट किया था। नकवी साहब लिखते हैं कि प्रेस रिपोर्ट्स के मुताबिक जब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट इरफान सआदत खान की तकरीब हलबरदारी थी तो उस तकरीब में जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मेरे खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की खुफिया कार्रवाई जो है वो अफशा की। चौथी बात यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक सरदार तारिक मसूद भी एक शिकायत का सामना कर रहे हैं और इस सूरत हाल में इंसाफ और शफाफियत का तकाजा यह है कि सरदार तारिक मसूद मेरे खिलाफ शिकायत की समाअत ना करें। जस्टिस नकवी ने कहा कि सरदार तारिक मसूद की मुझे शोकॉज नोटिस जारी करने की कार्रवाई में शमूलियत भी जाहिर करती है कि मुझे शोकॉज नोटिस जानिबदारी से जारी किए गए हैं, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जस्टिस नकवी लिखते हैं कि नेचुरल जस्टिस के तकाजे पूरे करने के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा, सरदार तारिक मसूद और नईम अफगान को मेरे खिलाफ नाम निहाद शिकायत सुनने का इख्तियार नहीं है। इस तरह वो कार्रवाई जो है वो फेयर नहीं होगी। जस्टिस नकवी कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से रेफरेंस के खिलाफ दायर की गई दरखास्तों पर समाअत कर रही थी तो इस दौरान जस्टिस जाजुल हसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर एतराज़ उठाया गया था, जिस पर दोनों फाजिल जजेस ने खुद को बेंच से अलग कर लिया था। जस्टिस नकवी ने जजेस की बेंच से अलग होने के अहकामात को भी अपने जवाब के साथ मुंसलिक किया है। जस्टिस नकवी अपने जवाब में लिखते हैं कि मेरे खिलाफ दर्ज शिकायत फजूल है, जिनकी बुनियाद झूठे इल्ज़ामात पर रखी गई है। इन शिकायत के साथ कोई शहादत मौजूद नहीं है, इसलिए इन्हें मुस्तरद किया जाए। उन्होंने इस्तदा किया है कि उनकी तरफ से जो आइनी, कानूनी और दायरा इख्तियार के हवाले से एतराज़ात उठाए गए हैं वो नामुकम्मल हैं, क्योंकि वो बुरी तरह बेबस हैं कि अपना मुकम्मल जवाब जमा करा सकें, क्योंकि उनके पास मुकम्मल दस्तावेज़ात ही नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि जिन मालूमात की फराहमी की दरख्वास्त की है वो फराहम करने का हुक्म जारी किया जाए या जारी शोकॉज नोटिस को वापस लिया जाए। उन्हें बगैर किसी तसब्बुब के आइन और कानून में दिए गए हकूक़ फराहम किए जाएँ और मुतलका मालूमात और मवाद फराहम करके मुकम्मल जवाब जमा कराने का हक़ दिया जाए। अपने जवाब के आखिरी पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है कि वो ये हक़ रखते हैं कि बताएँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ पॉलिटिकल मोटिवेटेड कार्रवाई जारी है जो गैर कानूनी और गैर शफाफ है। ये पूरा उनका जवाब है। अब उस पर ज़रा बात करेंगे कि सरदार तारिक मसूद साहब ने क्या बात की थी, वो मामला क्या था, और ये बड़ा कम्प्रिहेंसिव उन्होंने एक एतराज़ात अपने बताए हैं और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने चीज़ें सवालात उठाए हैं और जो बाइस है काजी फाइसा साहब का सरदार तारिक मसूद का उसको एक्सपोज़ किया है। देखते हैं मामला कैसे आगे बढ़ता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।